जय राधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन री जय राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवराधारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवराधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय हरी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय धाम जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय निताय गौरा चंद्र जय निताय गौरा चंद्र जय निताय गौरा चंद्र जय नित्य गौरा चंद्र जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
नित्य गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यातव हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पिबश्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका शामति नामे नमो आचार्यपादाय निताय कृपादायिने गौरकथा धाम दया नगरो ग्रमोताने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रजाने नृत्य शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी आप सब लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, जो कि हम लोग प्रति शुक्रवार प्रातः 8 बजे से, कतर टाइम इंडिया का टाइम 10:30 बजे से करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए।
हम लोग श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, और तीसरे स्कंद में हम लोग अध्याय नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका? ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति। किसके लिए? सृजन शक्ति के लिए। हैं? सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में 18वां श्लोक पढ़ा था, है ना प्रभु जी? तो 8वें श्लोक 18वें श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए बताते हैं कि जितना मेरा आयु है, हम्म, दो परार्थ, ब्रह्मा जी ने अपना आयु बताया था कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हम्म, किसको नमस्कार करता हूँ? जो अथक काल, मतलब जिसकी समय की तुलना नहीं की जा सकती, जिसके साथ समय कुछ नहीं है, ऐसी पर्सनैलिटी को मैं नमस्कार करता हूँ। और समस्त यज्ञों के भोक्ता को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं कि यद्यपि मैं ऐसी जगह में रहता हूँ, ब्रह्मलोक में, जो है सबसे ज्यादा आयु है। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जहाँ दो परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा स्थान। और मैं जितने भी ब्रह्मांड के लोक हैं, जो 14 लोक हैं, एक एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, ब्रह्मांड तो बहुत हैं, तो ऐसे ब्रह्मांडों में जितने भी लोक हैं उनका मैं अगुआ हूँ। अगुआ का मतलब है कि मैं पहला पर्सन हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ, सबसे ऊपर मैं हूँ। ठीक है। सबसे ऊपर होने के बावजूद भी मैंने क्या किया? मैंने आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रयास किया। वो आत्म साक्षात्कार करना है नहीं करना है ये भी मेरे को नहीं मालूम था, बट जब मैं फुली कंफ्यूज था, तब मेरे को आत्म साक्षात्कार करने के लिए आपने तपस्या करने के लिए बोला। फिर मैंने वर्षों तक तपस्या की, है ना। पहले तो मेरे को मालूम ही नहीं था क्या करना है, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, आमी की आई आई डोंट नो, मैं किधर से आया हूँ, कौन हूँ, पूरा रूट में घूम रहा था, बट मेरे को नहीं मालूम था। फिर जब मैंने शब्द सुना तप, तो मैं समझ गया मुझे तप करना है। किसके लिए तप करना है? आत्म साक्षात्कार के हेतु मुझे अनेक अनेक वर्षों तक मैंने तपस्या की। ठीक है। फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने लास्ट श्लोक में अपना स्थिति के बारे में बताया कि मैं सर्वोच्च लेवल पे हूँ पूरे ब्रह्मांड में, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक है। और आपकी तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि आप सभी यज्ञों के, यज्ञ मतलब जो भी कर्म, यज्ञ का मतलब होता है कर्म, है ना प्रभु? जो भी कर्म करते हैं वो एक यज्ञ जैसा है। हम्म, तो सभी यज्ञों के आप भोक्ता हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी ने जो पिछला श्लोक था उसमें भगवान का स्तुति किया। अभी उसी स्तुति को कंटिन्यू करते हुए ब्रह्मा जी आज का श्लोक में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई एक कोई एक जन दोहराइए बस, है ना, नहीं तो इको आता है। तो मैं बोलूंगा तो एक जन कोई दोहराइए। तिर्यक मनुष्य विबुध आदि सुजीव योनिषु तिर्यक मनुष्य विविधादिषु जीवयोनिषु आत्म इच्छया आत्मकृत सेतु परीक्षया यः आत्मैक्षयात्मकृत सेतु परीक्षया यः रेमे निरस्त विषय अपि अवरुद्ध देहः रेमे निरस्त विषयो अप्यवरुद्ध देहः तस्मै नमः भगवते पुरुषोत्तमाय तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय तिर्यक मनुष्य विबुध आदि सुजीव योनिषु तुर्यं मनुष्य विविधासु जीवयोनिषु आत्म इच्छया आत्मकृत सेतु परीक्षया यः आत्मैक्षयात्मकृत सेतु परीक्षया यः रेमे निरस्त विषय अपि अवरुद्ध देहः रेमे निरस्त विषयो अप्यवरुद्ध देह तस्मै नमः भगवते पुरुषोत्तमाय
तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तिर्यक मनुष्य विबुध आदिषु जीव योनिषु तिर्यक् मनुष्य विविधादिषु जीवयोनिषु आत्म इच्छया आत्मकृत सेतु परीक्षया यः आत्म इच्छया आत्मकृत सेतु परीप्सया यः रेमे निरस्त विषया अपि अवरुद्ध देहः प्रेमे निरस्त विषया अपि अवरुद्ध देह। तस्मै नमः भगवते पुरुषोत्तमाय। तस्मै नमः भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि बोल। पढ़िए प्रभु जी। मैं रिपीट करूंगा। तिर्यक् मनुष्य विबुधासु जीवयोनिषु तिर्यक मनुष्य विबुध आदि सुजीव योनिषु आत्म इच्छया आत्मकृत सेतु परीप्सया यः आत्म इच्छया आत्मकृत सेतु परीक्षया यः प्रेमे निरस्त विषयः अपि अवरुद्ध देह। रेमे निरस्त विषया अपि अवरुद्ध देहः तस्मै नमः भगवते पुरुषोत्तमाय। तस्मै नमः भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि बोल। साधना माता जी, रंजना माता जी को पढ़ेंगी। हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी, रंजना माता जी, कौन नहीं पढ़ेगा? हरे कृष्ण। पढ़ लो। माता जी पढ़िए। तिर्यक्य मनुष्य व्यवदादिषु योन जीवन जीव योनिषु ये आत्मेच्छा तेरे मनुष्य, आत्मेच्छा मैं रिपीट करूँ माता जी की लाइन? आप जिष्णु ओके। ने गाली कर दी। अच्छा। दोबारा पढ़ूं। हाँ पढ़िए माता जी। तिर्यक्य मनुष्य व्यवदादिषु जीव योनिषु तेर्यक आत्मेच्छा आत्म मनुष्य, हम्म, तेर्यक मनुष्य विबुध आदि सुजीव योनिषु। तिर्यक्य मनुष्य व्यवदादि जीव योनिषु दूसरा लाइन पढ़िए अब, आत्म से। आत्म इच्छा। आत्मे आत्मेच्छा आत्मकृत सेतु परिचयाय हाँ, आत्म रेमे इच्छया आत्मकृत सेतु परीक्षया यः रेमे निरस्त विषयो अप्यवरुद्ध देयः रेमे निरस्त विषयः अपि अबुद्ध देहः तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तस्मै नमः भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि बोल। थैंक यू माता जी। अब इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे आप लोग एक एक वर्ड करके दोहराइए। तिर्यक तिर्यक मनुष्यतर पशु, मनुष्य तर पशु। लो तुम भी बोलो। मनुष्य मनुष्य मानव आदि, मानव आदि विविध आदिशु विविध आदिषु देवताओं इत्यादि, देवताओं इत्यादि जीव योनिषु जीव योनिषु विभिन्न जीव योनियों में विभिन्न जीव योनियों में आत्म आत्म आत्मा आत्मा इच्छया इच्छया इच्छा द्वारा इच्छा द्वारा आत्मकृत आत्मकृत स्वतः उत्पन्न स्वतः उत्पन्न सेतु सेतु दायित्व दायित्व परिचया परिचया बनाए रखने की इच्छा बनाए रखने से, की इच्छा से यह यह जो जो रे में में दिव्य लीला संपन्न करते हुए दिव्य लीला संपन्न करते हुए निरस्त निरस्त अधिक प्रभावित हुए बिना अधिक प्रभावित हुए बिना विषय विषय भौतिक कलमश भौतिक कल्मष अपि अपि
निश्चय ही, निश्चय ही, अवरुद्ध, अवरुद्ध, प्रकट, प्रकट, देह, देह, दिव्य शरीर, दिव्य शरीर, तस्मै, में, उस, उस, नमः, मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार, भगवते, भगवते, भगवान को, भगवान को, पुरुषोत्तमाय, पुरुषोत्तमाय, आदि भगवान। आदि भगवान। हरि बोल। अब उसका हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे, अनुवाद द्वारा ही मेरे साथ। हे प्रभु, हे प्रभु, आप अपनी आप अपनी दिव्य लीलाएं दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु उत्पन्न करने हेतु स्वेच्छा से स्वेच्छा से विविध विविध जीव योनियों में, जीव योनियों में, मनुष्यतर पशुओं में मनुष्यतर पशुओं में तथा तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। देवताओं में प्रकट होते हैं। आप आप भौतिक कलमश से कलमश से तनिक भी तनिक भी प्रभावित नहीं होते। प्रभावित नहीं होते। आप आप धर्म के अपने सिद्धांतों के धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः अतः हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसे ऐसे विभिन्न रूपों को विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए करने के लिए मैं मैं आपको आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। हरि बोल। ठीक है, तो ब्रह्मा जी यहाँ पे फिर से उनका स्तुति कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोले इस बार? तस्मै नमः भगवते पुरुषोत्तमाय। लास्ट श्लोक में क्या बोले थे? लास्ट में भी सेम आया था ना? क्या आया था? तस्मै नमः भगवते अधमखाय तुभ्यम, है ना? सेम सेम आ गया। तस्मै नमो भगवते अधमखाय तुभ्यम, और यहाँ पे आया तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ठीक है, तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना कोई चाहे तो डिक्शनरी में शब्दों की कमी नहीं है, शास्त्रों में शब्दों की कमी नहीं है। शब्द खत्म हो सकते हैं लेकिन भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान खत्म नहीं हो सकता। तो ये हम लोग देखते हैं शास्त्र, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। शास्त्र हमारी आंखें खोलता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप क्या करते हो? आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने के लिए? दिव्य लीलाएं। भगवान यहाँ पर जन्म, प्रकट होने का मतलब प्रकट होते हैं ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योग व्यतीत, तो भगवान जन्म लेते हैं। भगवान जो है अवतार लेते हैं, भगवान प्रकट होता है। होते कि नहीं होते? किसके लिए प्रकट होते हैं? दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु। ठीक है, तो भगवान दिव्य लीलाएं, हम लोग भी प्रकट होते हैं, भगवान भी प्रकट होते हैं, बट हम लोगों का प्रकट होने में बहुत अंतर है। हाँ? क्या अंतर है? अंतर अगले शब्द में लिखा हुआ है, स्वेच्छा से। हम्म, ये सबसे बड़ा अंतर है हमारा जन्म लेने में, हमारा प्रकट होने में, और भगवान का जन्म लेने में या भगवान का अवतार लेने में। भगवान का जन्म नहीं होता, जन्मा है, लेकिन फिर भी समझने के लिए भगवान जन्म भी लेते हैं तो स्वेच्छा से लेते हैं। हम्म, हम स्वेच्छा से जन्म नहीं ले सकते। हमारा ऊपर किसी इच्छा का कंट्रोल नहीं है, मतलब हमारा किसी भी इच्छा के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम भले ही चाहें कि चलो कल को इस परिवार में पैदा हो जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अधिकृत नहीं है, हम उतने कैपेबल नहीं है। हमारी इच्छा वहां पे काम नहीं करने वाली है। हम्म, हम कितना भी सोचें, हमको हमारा जो कर्म फल है, हमने प्रीवियस बर्थ में, प्रीवियस जन्मों में जितना भी पाप पुण्य जो कमाया है, उसके आधार पर हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो गया
और उस अकाउंट क्रिएट होने के बाद जितना अमाउंट हमारे अकाउंट में है, जितना स्वीकृति हमारे अमाउंट मतलब जितना स्वीकृति हमारे अकाउंट में है, उसके आधार पर ही हमको अगला शरीर मिलने वाला है। उसमें कोई भी ऊपर नीचे करने की गुंजाइश नहीं है। हम कितना भी हाथ पैर पटकें, कितना भी चिल्लाएं चीखें गिड़गिड़ाएं, नहीं हो सकता। जैसा हमने कर्म किया वैसा हमको फल मिलेगा। उसके हिसाब से हमको यहाँ पे लीलाएं भी करनी पड़ेंगी। लीलाएं मतलब हमारा जो लेखा जोखा है, जो हमको दुख भोगना है, किसी के साथ चीट करना है, किसी से चीट होना है, किसी को दुख देना है, किसी से दुख लेना है, किसी को परेशान करना है, किसी से परेशान होना है, बड़े बड़े काम कर देने हैं, बड़ा काम करके नाक कटा देना है, ये सब लीलाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये हमारे कर्मों का फल के हिसाब से इधर तो होना ही है। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कैसे ये काम कर दिया यार, मैं ये काम मेरे से काम कैसे हो गया, मेरा मेरा जुबान पे उस समय कंट्रोल क्यों नहीं आ गया? कंट्रोल नहीं होगा भैया, क्योंकि हम तो माया के अंदर काम कर रहे हैं। हम अपनी इच्छा के हम अपनी इच्छा से एक सांस भी नहीं ले सकते। ले सकते हैं कोई सांस अपनी इच्छा से? नहीं ले सकता है। कोई भी सांस अपनी इच्छा से नहीं ले सकता है। एक एक सांस में हम लोग मरते हैं, एक एक सांस में हमको जीवन देते हैं भगवान। एक एक सांस में मरते हैं, एक एक सांस में हमको जीवन मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान स्वेच्छा से आते हैं। कैसे आते हैं? स्वेच्छा से अपनी लीलाएं प्रकट करने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। हम इस कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए भगवान भगवान है और हम भगवान के अंश हैं। भगवान जैसे कभी नहीं हो सकते। हालांकि ये अलग चीज है कि आजकल लोग जो है अपने आप को भगवान मान बैठते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैतव धर्म के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या है? वो शरीर पे बेस्ड है। उनको लगता है कि बस ये पर्सनालिटी स्पेशली बहुत अच्छा प्रीच करना चालू किया, बहुत अच्छा इनका टीचिंग्स है, तो अब इनका अंदर तो पूरा भगवान का गुण आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो भी माया के अधीन है। उनके भी बुढ़ापा होता है, उनके भी बाल सफेद होते हैं, उनके भी झुर्रियां पड़ती हैं, सब पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा है जो इस संसार में जन्म लिया और 16 साल के बाद वो 17 साल का हुआ ही नहीं। कोई ऐसा है? एक व्यक्ति भी कोई ऐसा है कि जो 16 साल तक जन्म हो गया, बचपन से 16 साल तक बढ़ा, उसके बाद वो 17 साल का नहीं हुआ, उसके दाढ़ी मूछ नहीं आया, उसका झुर्रियां नहीं आया, उसका बुढ़ापा नहीं आया, उसका मृत्यु नहीं हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जगत में ऐसा वाला व्यक्ति हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जगत किसी और की इच्छा से काम करता है, हमारी इच्छा से काम नहीं करता है। हम्म भगवान बोलते हैं पूरी के पूरी प्रकृति किसके का अध्यक्षता में काम करती है? मेरी अध्यक्षता में काम करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते स चराचरम। ये सारी की सारी प्रकृति मेरे डर से काम करती है। सूर्य चंद्र मेरे भय से उगते हैं, मतलब अस्त होते हैं और उदय होते हैं। सब कुछ इस जगत में मेरी डर से काम होता है। मैं जो बोलता हूँ वो काम होता है। तो यहाँ पे प्लान सिर्फ प्लान पालनकर्ता का चल सकता है और किसी का नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो है ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए, जो भी एक्टिविटी, चाहे आपने माखन का चोरी किया हो, चाहे आपने जो है कर्ण को बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के मरवा दिया, आपने बाली को पीछे से मारा, आपने बाली को छुप के मारा, आपने जो भी कार्य किया, देखने में प्रतीत होते हैं तो गंदे काम है यार, ऐसा कैसे कोई चीटिंग का वाला काम है। लेकिन भगवान तो अपनी इच्छा से आते हैं। बाली को बुलाने वाले भगवान है कि नहीं? बाली के अंदर बैठने वाले भगवान है, तो बाली के पीछे रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम? तो जैसी भी लीलाएं हैं, चाहे वो मनुष्य को कैसी भी लगे, लेकिन वो लीलाएं कैसी हैं? दिव्य लीलाएं होती हैं। उनको संपन्न करने के लिए आप स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। और स्वेच्छा भी कैसी? जैसा तन चाहिए वैसा ले लेते हैं। चलो है, और चलो आज भी मछली, हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, अरे मैं मछली होता होता सोच सकते हैं, भगवान मछली के रूप में आ जाते हैं। लो चलो, मत्स्य अवतार के रूप में आ जाते हैं।
कछुआ के रूप में आ जाते हैं, मनुष्य के रूप में भी आ जाते हैं, राम बन के आ जाते हैं, चलो देवताओं के रूप में आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके रूप में बन के आ जाते हैं, वराह के रूप में आ जाते हैं। जैसा चाहे वैसे रूप में भगवान जो है अपने आप को प्रकट कर देते हैं। हम्म। इसका और एक मतलब समझे तो भगवान इतने दयालु हैं, उन्होंने किसी भी जीव में भेद नहीं किया। वो वराह देव बन के आए तो वराह देव की ग्लोरिफिकेशन होता है, हम लोग वराह स्तुति पढ़ते हैं, वराह जी का गुणगान करते हैं। आधा शरीर नर का है, आधा सिंह का है, फिर भी उनका अद्भुत शरीर है? क्या हमारा भौतिक जगत में ऐसा एक व्यक्ति आ जाएगा तो क्या उसको हम लोग अच्छे से स्तुति करेंगे? उसको देख के हंसेंगे हम लोग, "ए, भगवान कैसा आ गया है, क्या लग रहा है यार आदमी है, पीछे पूरी पूंछ मछली की, आगे मनुष्य का जो है सिर है, ये मुख है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लेकिन भगवान हर एक जीव को, चाहे वो जल में हो, चाहे वो थल में हो, चाहे वो नभ में हो, किसी भी जगत में हो, किसी भी लोक में हो, भगवान सबका साथ जो सबके हृदय में समान रूप से रहते हैं। वो भेद नहीं करते कि अरे यार मैं शुगर बन के कैसे जा सकता हूँ, नहीं नहीं, मेरे ये तो बहुत निकृष्ट प्राणी है, मैं शुगर नहीं बन सकता। नहीं, भगवान की इच्छा। यही तो भगवान की भगवत्ता है। भगवान ऐसा करते क्यों है? अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। हम्म जैसे अपने घर में पिता अपना छोटा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए घोड़ा बन जाता है, कभी कभी बालक बहुत प्रसन्न होता है, बड़ा अच्छे से देता है, ओ मेरे पिताजी कैसा ही हिना रहे हैं, देखो वाह कितना अच्छे से हिना रहे हैं, सब बन जाते हैं। तो भगवान आते हैं, हर एक योनि में आते हैं, और भगवान जो हर एक योनि में अवतार लेके प्रकट होके योनियों को प्रसन्न करते हैं, भक्तों को जो है लुभाते हैं। भगवान का मनोरंजन, भक्तों का मनोरंजन करते हैं भगवान। क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं, भक्तों का उत्साह बढ़ाते हैं। हम्म? खुद ही कष्ट देते हैं और खुद ही बाद में उनका उद्धार कर देते हैं, तो उत्साह बढ़ता है, भगवान पे फेथ बढ़ाते हैं, अपने ऊपर भगवान फेथ बढ़वाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। ऐसे भगवान को जो है ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। भगवान क्या है? भौतिक जगत में भौतिक माया से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान तो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप सतचित आनंद है, और ये सतचित आनंद भौतिक कलमश से लिप्त नहीं है, भौतिक कलमश का इसको प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे भगवान जो है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसे भगवान को कि आप जो है भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं। जब जीव इस संसार में जन्म लेता है, हम्म वो बर्थ अगेन डेथ अगेन वाला वीडियो मैंने दिखाया है ना कितना बार। जब जीव इस संसार में जन्म लेता है, जब वो माता के गर्भ में होता है, तो उसको उसका 100 बर्थ, अगर वो फॉर्चुनेट है तो उसको 100 जन्मों का बातें याद आता है। और जब 100 जन्मों का कष्ट देख के वो बेचारा बिल बिलाता है, अपने आप को कष्ट में फील करता है, हो भगवान मैं कैसे कष्ट में हूँ, अब मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा तो क्या करूंगा? आपकी भक्ति करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। ये भौतिक प्रकृति, भौतिक माया मेरे ऊपर कितना भी प्रयास करे, मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ऐसी प्रार्थना करता है। लेकिन जिस क्षण जैसे ही वो बाहर निकलता है, माया उसको कैप्चर कर लेती है। क्या कर लेती है? माया कैप्चर कर लेती है। इसका मतलब जैसे ही जीव, वो जीव जो सतचित आनंद रूपी है, भगवान का अंश है, जैसे ही इस भौतिक जगत में आता है, ये भौतिक कलमश से प्रभावित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? वो तो बहुत बिरले हैं जिनमें भगवान की अद्भुत कृपा हो गई। सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक अंदर ही रहे, इसी डर से कि मैं नहीं बाहर आऊंगा भाई, ये माया बड़ी प्रबल है, ये मेरे को तुरंत जो है कैप्चर कर लेगी, इसलिए मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूं। तो माया है ही इतनी प्रबल। माया है क्या? माया भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति से कोई जीत सकता है? भगवान की माया से कोई जीत सकता है? भगवान ने अपनी माया से बड़े बड़े नारद जैसे जो बड़ा अहंकार कर लिया, एकदम हमको कामदेव आया कुछ नहीं हुआ, क्या किए? ऐसी माया रच दी कि अरे भगवान ले,
एकदम से तोड़ दिए उनका सारा भ्रम, सारा मोह, तो उनका पूरा अहंकार तोड़ दिए भगवान। हाँ? तो ये भौतिक कलमश यहाँ पढ़ने में बहुत इजी लग रहा है कि भगवान तो ठीक है, भौतिक कलमश से क्या प्रभावित होंगे। ये भौतिक कलमश बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है, ये छोटा मोटा नहीं है भौतिक कलमश। हमको सब पता चल गया फिर भी आज जाना नहीं चाहते हैं गोलोक धाम। अरे यार छोड़ा, भी तो परिवार बच्चे सब है। ये भौतिक कलमश इतना जल्दी से जो नहीं छूटता है, हर किसी को प्रभावित कर देता है। लेकिन भगवान जब आते हैं, एक क्षण में वृंदावन वासियों को छोड़ देते हैं। वो वृंदावन वासी जो कितना उनसे प्यार करते थे। जब हम किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, मामा के मौसी के जाते हैं, छुट्टियों में कभी जाते थे पहले, तो कितना अच्छा लगता था। ओ हो, हर सामान सुबह ही सुबह नाश्ता मिल रहा है, टीवी चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं, मम्मी पापा है नहीं, बिंदा, सब कुछ हमारा मन मुताबिक चल रहा है। बहुत प्रसन्न होते थे। उनसे पूछते चलोगे, वापस जाओगे, अरे फिर जाना पड़ेगा, इच्छा नहीं करती थी। तो वो भगवान जिनको पूरा वृंदावन अपने हाथों पर रखता था, अपनी आंखों पर रखता था, सिर पर रखता था, इतना प्यार करते थे, ऐसी जगह को भी भगवान ने यूं छोड़ दिया। इसलिए भगवान क्या है, सर्व त्यागी कहलाते हैं। भौतिक प्रकृति कोई मोह भगवान को बांध नहीं सकता है। मैं किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता हूँ, चाहे मेरा बहुत बड़ा भक्त हो गया, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ। भौतिक जगत में देखो, अगर हमारा बच्चे का कुछ बुरा होने वाला हो और हमको पता हो कि मेरा कुछ करने से इसका हो सकता है, तो तुरंत हम पक्षपात कर देंगे, झिझकेंगे नहीं। झिझकेंगे, चलो यार थोड़ा सा कर देता हूँ। वो और लोग, कोई कोई अपवाद होता है जो नहीं नहीं नहीं, आइडियल मतलब असूल मतलब उसूल। लेकिन भगवान भौतिक प्रकृति के जितने भी शस्त्र हैं, कामना, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब से प्रभावित भगवान नहीं होते हैं। भगवान कभी प्रभावित नहीं होते। हम्म? कोई क्या बोलेगा, यार मैंने अर्जुन के हाथों कर्ण को मरवा दिया जब वो निहत्था था। चार लोग क्या कहेंगे, यार मैंने जो है वही प्रभु जी का थोड़ा सपोर्ट कर दिया। ये कलमत क्या है, ये भौतिक ये है कि नहीं। भगवान पे इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो भगवान जो है क्या करते हैं, विभिन्न अवतार लेते हैं, और वो अवतार जो है इस भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता है। आगे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। क्या भगवान को आने की आवश्यकता है किसी भी धर्म की स्थापना करने के लिए? कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान आते हैं, वापस से उसको एस्टेब्लाइज करते हैं, वापस से जो है धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट स्कंद में भी जो नैमी सारण्य में 88,000 ऋषि मुनि जो इकट्ठा हुए थे, वहां पर जब प्रश्न चल रहे थे, तो उसमें एक प्रश्न क्या था, हम्म? भगवान के अवतारों का वर्णन करिए। हाँ कि नहीं था? भगवान के अवतारों का वर्णन करिए, भगवान के साहसिक कार्यों वाले अवतारों का वर्णन करिए। किसका वर्णन करिए? साहसिक कार्यों वाले, था ना प्रभु जी, पहले अध्याय में ही है, बल्कि नाथ जी वगैरह बोलते हैं। तो भगवान आते हैं, साहसिक कार्यों के द्वारा अपने दायित्वों को निभाते हैं, इस समाज को कैसी दिशा देनी है वैसा सिद्धांत बनाते हैं, और धर्म की स्थापना करके भगवान चले जाते हैं। कितने अवतार हो, ये पूरा का पूरा भागवतम भगवान के अवतारों पर ही बेस्ड है। और भगवान आते हैं, ऐसा नहीं कि बस कल से लॉ पास हो गया, नहीं, पूरा फुल एपिसोड, पूरा सीरीज, एक्टिंग वेक्टिंग, पूरा मार धार रोमांस सब कुछ करके दिखा के दुखू के सब कुछ, तब जाते हैं। चलो अभी मैं युधिष्ठिर को बना दिया,
अब ये भागवत धर्म का प्रचार करेगा। इस तरीके से आते हैं। ठीक है। इस कैतव धर्म को, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, इस कैतव धर्म को खत्म करने के लिए भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, लीलाएं करते हैं। तो जो भक्त भगवान की लीलाओं को समझते हैं, भगवान के भक्तों के साथ रह के भगवान की लीलाओं का जो वह स्वाद लेते हैं, वही लोग समझते हैं कि भगवान की क्या एक्टिविटी है, किस दिशा में जा रही है, भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं? तब जाके धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। लास्ट क्लास में और भी मैं एक चीज बोला था, हैं? धर्म की स्थापना मतलब हमारे हृदय में धर्म की स्थापना है कि नहीं? धर्म पता चल गया। धर्म क्या है? असली धर्म क्या है? धर्म तो बहुत है, क्या धर्म? आत्मा का धर्म क्या है? क्या वो आत्मा का जो धर्म है, क्या वो हमारे हृदय में स्थापित हुआ? क्या उस धर्म की स्थापना हुई? नहीं हुई। तो करना होगा। भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो क्या भगवान से कभी प्रार्थना किया कि हे भगवान मेरे हृदय में धर्म की स्थापना करो? हमको पूरा ज्ञान है, लेकिन क्या हम धर्म फॉलो कर रहे हैं? भगवान की सेवा करना सर्वोपरि धर्म है। भगवान ने सब कुछ दे दिया। हम्म? खुद मायातीत है। बस जो माया में बद्ध है, माया में बंधे हुए हैं, उनके लिए भगवान ने क्या कुछ नहीं दे दिया। ऐसे ऐसे लोगों को भेजा है, हम जैसे बद्ध जीवों को इस दलदल से निकालने के लिए इसी निकृष्ट जगह पे आना पड़ता है। कभी भगवान को आना पड़ता है, कभी भगवान के पार्षदों को आना पड़ता है, ऐसी गंदी जगह पे आना पड़ता है। तो क्या हम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? क्या हमने दिल से माना है कि यस प्रभु जी, हे भगवान मेरे हृदय में धर्म की स्थापना करो? धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? क्या हमने कभी जानने का प्रयास किया? हम सिर्फ और सिर्फ शरीर के धर्म पर रहे। जिस परिवार में जन्म ले लिया, इस परिवार का पालन पोषण करना मेरा धर्म है, इस देश का पालन करना मेरा धर्म है, मेरा ये धर्म है, मेरा वो धर्म है, सब धर्म है। लेकिन असली धर्म जो हमारा आत्मा का धर्म है, वो धर्म हम स्थापित अपने हृदय में नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान इस कलयुग में नाम रूप में आए हैं, और उस नाम रूप को भी हम लोग अच्छे से नहीं जपते हैं। तो धर्म की स्थापना कैसे होगी हमारे हृदय के अंदर? धर्म की स्थापना हो पाएगी प्रभु जी? चांसेस बहुत कम है। ठीक है। और जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, तब तक हम ऐसे ही ऊपर नीचे घूमते रहेंगे। तो हम जैसे लोगों पे माया मुक्त जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, भगवान पे को मालूम था, फिर भी उन्होंने क्या किया? हमको सब कुछ रेडीमेड दे दिया। सब कुछ रेडीमेड दे दिया। हमको कुछ नहीं करना है, बस उठाना है और खाना है। स्पेशली हम लोगों का जो ये संघ है, इसमें तो कितना इजी है। घर बैठे सब कुछ मिल जा रहा है। श्रीमद् भागवतम घर बैठे मिल रहा है सुनने के लिए। फिर भी हम लोग इसका लाभ नहीं उठाते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रकट करने के लिए क्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी? नमस्कार कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे रूप प्रकट नहीं करते तो जीवों का उद्धार कैसे होता? इस भौतिक जगत में मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बनाया, सब कुछ ज्ञान दे के भेजा, लेकिन फिर भी अधर्म बढ़ जाता है। ये अधर्म बहुत ही प्रबल है, ये भौतिक माया जो बहुत प्रबल है। मेरा बार बार प्लान फेल हो जाता है, और आप बार बार आते हो। कितना बार आप आते हो? तो बार बार आने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी के हर एक दिन में भगवान आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब भगवान नहीं, हर एक दिन में भगवान को आना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी इस डायरेक्शन से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने भले ही सारे जीवों को बना दिया, लेकिन ये लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। तो इनको सुधारने के लिए आप आते हो, और आने के समय पे आप किसी भी चीज की चिंता नहीं करते हो। आज चाहे आप कछुआ के रूप में आ जाते हो, कभी कुत्ता के रूप में आ जाते हो, कभी सुअर के रूप में आ जाते हो, कभी शेर के रूप में आ जाते हो, कभी किसी के रूप में आ जाते हो। तो ये तो कृपा ही तो है। मतलब जैसे बैठे हो वैसे ही आ जाते हो। हम्म? जैसा मौका लगा वहां से आ जाते हो। तो आपको बहुत बहुत
नमस्कार है। अब इस श्लोक को शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बोलते हैं, विभिन्न जीव योनियों में भगवान के अवतार सर्वथा दिव्य हैं। वे कृष्ण, राम इत्यादि अपने अवतारों में मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे मनुष्य नहीं है। ठीक है, हालांकि भगवान अब जब अवतार लेते हैं तो लगता है कि कछुआ है, ये तो मनुष्य है। अरे ठीक है यार, आजकल भी देखो बहुत से लोग आते हैं जो चमत्कार कर देते हैं। तो कृष्णा ने गोवर्धन को उठा लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? चमत्कार ही बालक होगा, कोई कोई सिद्धि विद्धि होगा उसके पास। या, राम ठीक है आए थे, यहाँ से चले गए पैदल। अरे बहुत से बाबा हैं ऐसे जो कुंभ के समय सीधे आते हैं और सीधे चले जाते हैं नहा के। ऐसी कोई पर्सनैलिटी रही होगी। हाँ? लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान इन सब से बहुत ऊपर है। तो जो व्यक्ति उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल करता है वह निश्चय ही अल्पज्ञ है। हाँ? अगर भगवान जब अवतार लेते हैं, हालांकि भगवान के अवतार जल्दी समझ में नहीं आते हैं, कोई भी जीव जो है भ्रमित हो सकता है। हम्म तो कौन भ्रमित होता है? कौन से जीव भ्रमित होते हैं? जिसके पास ज्ञान की कमी है। अल्पज्ञ मतलब जिसको अल्प ज्ञान है, अल्पज्ञ, अल्प ज्ञान, जिसके पास पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, छोटा ज्ञान है, कम ज्ञान है। ऐसा वाला व्यक्ति उन्हें क्या बोलता है? ये तो कोई सामान्य मनुष्य ही है। जैसा कि भगवत गीता के 9.11 में पुष्टि की गई है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमासुतम। मूढ़ लोग क्या समझते हैं? क्या सोचते हैं कि ये जो भगवान आया है इसको मानुषिम, मनुष्य का तनु, शरीर पे आश्रित होना पड़ता है। ये भगवान क्या है? ये जो अभी आया पर्सनैलिटी, इसको मनुष्य के तनु, मनुष्य के शरीर पर आश्रित रहना पड़ता है। मनुष्य के शरीर पर आश्रित होकर ही ये सारी एक्टिविटीज करता है। कोई दिव्य पुरुष है जिस पे ये आश्रित है, ऐसा अल्पज्ञ लोग सोचते हैं। यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब वे सूकर या मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। ये भगवान के दिव्य रूप हैं जो उनकी निजी इच्छा तथा लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत प्रकट होते हैं। ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुका है, भगवान निजी इच्छा से आते हैं और कुछ स्पेशल टास्क के लिए आते हैं। जैसे जब समुद्र मंथन करवाना होता है तो भगवान कच्छप का अवतार ले लेते हैं, मंदराचल का अवतार ले लेते हैं, ऊपर में अजीत का रूप में अवतार ले लेते हैं, है ना? क्योंकि इस जगत में कोई भी कार्य बिना भगवान की सहायता के तो हो नहीं सकता। कोई भी कार्य बिना भगवान की सहायता के नहीं हो सकता। अगर कोई बोले कि मैं ये कार्य बिना भगवान की सहायता के कर सकता हूँ तो वो एक नंबर का निपट मूर्ख है, क्योंकि वो हो नहीं सकता वो काम। तो इसी तरीके से भगवान समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकताएं आती हैं उसके अंतर्गत भगवान वैसे के वैसे ही अवतार प्रकट करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया हिरण्यकश्यपु ने, सब कुछ पूरा बुद्धि लगा लिया, ब्रह्मा जी ने भी पूरा सोचा सब दे दिया। तो उसका भी एक आवश्यकता हो गया, बाप रे इसको कौन मारेगा यार, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, ना ऊपर बचा, ना कोई नर बचा, ना जानवर कोई बचा ही नहीं है। तो भगवान के पास उस आवश्यकता का जुगाड़ है, उस आवश्यकता का तोड़ भगवान के पास है कि कौन से समय पे कैसा मेरे को आना है मैं बताता हूँ। जब ये प्रलय होगी तो कैसे सप्त ऋषियों को बचाना है, वेदों को बचाना है, कौन बचा पाएगा? पानी पानी होगा कौन होगा? मछली चाहिए भाई, पानी में मछली चलने वाला होगा। कल कोई बोल देगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तो ले भाई मछली तो पानी में तैर सकता है ना। हाँ मछली तैर सकता है, और तो मछली के रूप में आता हूँ। हम्म। समुद्र मंथन में नहीं रुक रहा है वो मंदरा से पर्वत, क्या करूं? वो नीचे कुछ चाहिए उसमें, क्या बोलते हैं उसको, बेस चाहिए, बेस। तो बेस में कौन जाएगा? चलो मैं ही जाता हूँ, कछुआ बन के चले जाते हैं। फिर भी नहीं रुक रहा है वो, फिर भी ऐसे गिर जा रहा है, तो ऊपर अजित के रूप में बढ़ जाते हैं, चलो नीचे भी कंटल ऊपर भी कंटल, अब बराबर होगा। अब क्या होगा? वासुकी के रूप में भी, चलो उसके अंदर शक्ति के रूप में भगवान आ गए, देवताओं के अंदर शक्ति के रूप में भगवान आ गए, दानवों के अंदर शक्ति के रूप में भगवान आ गए। कहने का मतलब है कि जहां जैसी आवश्यकता है भगवान ने वैसा वैसा रूप लेके यहाँ पे प्रकट हुए और आवश्यकता अनुसार धर्म की स्थापना की और भक्तों का उद्धार किया और दुष्टों का नाश किया। उन्हें ऐसे दिव्य रूपों का प्राकट्य अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए ही करना पड़ता है। देख मैं बोला पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, भगवान क्या है? उत्साहित करते हैं।
जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने तथा सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तब उनके विविध अवतार प्रकट होते हैं। ठीक है, तो कोई बोलेगा भगवान अवतार कब लेते हैं? तो भगवत गीता का 4थे अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, उनके भक्तों को कष्ट होता है, भक्तों का उद्धार करना होता है, दुष्टों का नाश करना होता है, तो ऐसे समय पे भगवान अपने अलग अलग अवतार लेके प्रकट होते हैं। अब भगवान आगे स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 20वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? या अविद्या अनुप्रतम अपि दश अर्ध निद्रा दश अर्ध भृत्या निद्रामुहाव जठरीकृत लोकयात्र अंतः जले अहिकशिपु स्पर्श अनुकूलाम भूमि उर्मी मालिनी जनस्य सुखम विवरणम। हे प्रभु, आगे जो स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं। सोचिए भगवान की भगवत्ता, भगवान कहाँ आनंद ले रहे हैं? जहाँ पे पानी की प्रचंड लहरें उठ रही हैं। हमारी एसी में से एक ड्रॉप पानी टपकता है तो टेंशन हो जाती है, होता ही मतलब अरे बाप रे इतना पानी आ रहा है, कहाँ सोएंगे। थोड़ी बारिश हो गया, घर में पानी आ गया तो अरे यार कैसे सोएंगे, पूरा बस्तर गीला हो गया है, बालक ने कुछ गीला कर दिया, कैसे होगा यार। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रलयकालीन प्रलय, यहाँ पे थोड़ा सा पानी भर जाता है। अभी महाराष्ट्र में बहुत पानी भरा हुआ है ना माता जी, महाराष्ट्र में कई कई जगह पे कितना पानी भर गया है, केरला में कुछ लैंड स्लाइडिंग हो गया। क्या सब लोग आनंद ले रहे हैं? किसी को आनंद आएगा ऐसी जगह पे? नहीं आएगा। मैं मेरी आंखों से भी ऐसा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, आनंद वाला बिल्कुल भी बात नहीं इसमें, बहुत टेंशन वाला काम है। थोड़ा सा पानी आता है टेंशन हो जाता है। कोटा में मैं एक्सपीरियंस किया, और सूरत में, सूरत का जो बाढ़ आया था 7 अगस्त 2006 में, उधर ही 31 जुलाई 2006 को सूरत में जॉब के लिए ज्वाइन किया। 7 दिन के बाद बाढ़ आ गया उधर, ऐसा बाढ़, इतना इतना पानी में जाके स्टेशन पहुंचा कंपनी यूनिफॉर्म में, जेब में पैसा नहीं था, टिकट नहीं था, और ऐसे पटरी से चल के गए। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, आगे से ट्रेन आ रही है, नीचे पानी बह रहा है, कोई इधर बहते जा रहा है, उसमें सांप घूम रहा है। तो आनंद वाला है? कोई आनंद के बारे में सोच भी सकता है? नहीं सोच सकता है। तो भगवान तो हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से व्याप्त, उनके लिए क्या टेंशन है। तो भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं। मैं इतना सारा जो बाढ़ गीड़ के बारे में बताया, वो ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि जिससे हमको ये एहसास हो कि भगवान के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, भगवान के लिए हर काम एकदम आसान है। ठीक है। और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की सैया का आनंद भोगते हैं। अगर हमारे घर में कॉकरोच आ जाता तो नींद नहीं आती है हमारी घरवाली को, जब तक वो मिल नहीं जाएगा। हम्म? छोटा सा कॉकरोच अगर घर में हो तब भी नींद नहीं आता है। और भगवान यहाँ पे क्या दिखा रहे बुद्धिमान लोगों को, कि नींद एक ऐसी चीज है, चाहे कोई भी आ जाए फिर भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात है यहाँ पे देखो। मतलब हम कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं भगवान को, क्योंकि सर्पों का निधि भगवान ही है, सर्पों के अंदर भगवान ही बैठे हैं। हम्म। और उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। कब? जब भगवान प्रलय रूपी जो समुद्र है उसमें लेटे रहते हैं, पूरा महाप्रलय हो गया है, प्रलय हो गया है, सब जीव जो है भगवान पे, भगवान के शरण का जो आश्रय ले लिया है। आश्रय लेने के बाद क्या है, भगवान आराम कर रहा है, सर्पों की सैया पर लेटे हैं, प्रचंड लहरें उठ रही हैं, और आराम से जो है लेटे हैं। तात्पर्य, ऐसे लोग जो अपनी शक्ति की सीमा से परे नहीं सोच पाते, कुएं के
कुएं के उन मेंढकों के समान है जो विशाल प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमने छोटा छोटा एग्जांपल लिया, थोड़ी बाढ़ आ गई हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर में कॉकरोच कोई सांप निकल आया तो नींद नहीं आती, हम कैसे आनंद ले सकते हैं भाई? नहीं ले सकते हैं। लेकिन भगवान ले सकते हैं। कैसे कैसे ले सकते हैं भगवान? भगवान ले सकते हैं भाई, भगवान का कोई लिमिट नहीं है। भगवान के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, भगवान के कोई भी कार्य जो है आसान है। ठीक है। लेकिन जो लोग संकुचित, जो एक लिमिटेड सोच वाले हैं, लिमिटेड जो दिमाग है, वो क्या सोच पाएगा ज्यादा ज्यादा कितना होगा? जैसे मैं प्रभुपाद ने एक एनालॉजी दिया है, जैसे कोई कुएं में एक मेंढक है और उसको आग कोई व्यक्ति ने कोई दूसरा मेंढक बाई चांस प्रशांत महासागर से बहते हुए तो उसमें आ गया, बोलता है अरे यार ये तो कुछ पानी नहीं है, मैं तो प्रशांत महासागर से बह के आया हूँ। अरे तुम प्रशांत महासागर से बह के आए तो कितना पानी होगा ज्यादा ज्यादा? अरे बहुत पानी है यार। अरे बहुत मतलब कितना पानी होगा? इस कुएं से डबल होगा। अरे नहीं, डबल से भी ज्यादा, 4 गुना होगा। अरे 4 गुना, 20 गुना होगा, 100 गुना होगा। इससे ज्यादा थोड़ी पानी हो सकता है, क्योंकि उसने उससे ज्यादा पानी देखा ही नहीं। उसने पानी उतना ही देखा है, उससे ज्यादा पानी देखा ही नहीं। हम्म। किसी व्यक्ति के पास थोड़ा धन है, बोला अरे कितना धन खत्म कर देगा यार। किसी के पास इतना धन है कि वो शादियों में लुटा देता है करोड़ों करोड़ों में, किसी के पास बेचारा कुछ नहीं, तो उसे कितना हो जाएगा? एक लिमिटेशन है। ऐसे हमारे ज्ञान की लिमिटेशन है, हम लोग नहीं सोच सकते भगवान क्या क्या कर सकते हैं। भगवान प्रचंड जो है लहरें हैं, उसमें भी आनंद लेते हैं। भगवान ने गोवर्धन लीला में दिखा दिया, वो बादल जो प्रलय के काल में यूज होते हैं, उनको भेजा इंद्र ने। उनको भेजा ना, क्या नाम था उसका, उस बादल का? संवर्तक। संवर्तक नाम के बादल। ये सब बादल कब यूज होते हैं? जब प्रलय करना हो तब यूज किया जाता है। जाओ डुबो दो वृंदावन को। तो क्या वृंदावन वाली टेंशन में थे? आनंद ले रहे थे। सोचो, इतना ऊपर में बारिश हो रहा है, इतना घमासान हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। तो आनंद सिर्फ भगवान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति ही ले सकता है, क्योंकि भगवान भी ऐसे ऐसे समय में आनंद लेते हैं। कोई भी कंडीशन हो, भगवान आनंद लेते हैं। ऐसे लोग जब ये सुनते हैं कि भगवान तो ब्रह्मांड के विशाल सागर में अपनी सैया पर शयन करते हैं, तो वे इसे गप मान बैठते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा थोड़ी कुछ हो सकता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई किस तरह पानी में लेट कर सुख पूर्वक सो सकता है। किंतु थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर मूर्खतापूर्ण आश्चर्य को कम किया जा सकता है। समुद्र की तली में ऐसे विविध जीव हैं जो भोजन करने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने जैसे भौतिक शारीरिक कार्यों का भी आनंद लेते हैं। यद्यपि ऐसे नगण्य जीव जल के भीतर जीवन का आनंद ले सकते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्प के शीतल शरीर पर क्यों नहीं सो सकते, और सागर की प्रचंड लहरों के उथल पुथल का आनंद क्यों नहीं ले सकते? हम्म। क्या पानी के अंदर जीव नहीं है? है। वो भी आनंद ले रहे हैं। जो आनंद हम लोग इस भूमि पर ले रहे हैं, वही सेम खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना सब आनंद पानी के अंदर भी है। लेकिन हम लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो पानी के अंदर जाए कोई कैसे यार खाना खा सकता है? कोई खा पाया खाने? जैसे कोई हमको बोल दे प्रभु जी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेट बनाया है, पूरा 56 भोग है उसमें, पनीर गनी सब है, और आपको पानी के अंदर आ जाएगा, आप जाओ, पूरा बह जाएगा उधर पानी, तो वो उधर पनीर जाएगा, उधर में किशमिश जाएगा, उधर में फ्रूट जाएगा, कुछ मिलेगा उधर? क्या हम पानी के अंदर बैठे खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते, सिंपल बात है, नहीं खा सकते। पर क्या पानी के अंदर रहने वाले जीव खाना नहीं खाते हैं? खाते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं। वाह वाह, व्हाट डिनर, वाह व्हाट लंच। वो भी बोलता होगा, छोटी मछली अपनी मम्मी से बोलती होगी नो टुडे मेक नूडल्स, बनता होगा उनके लिए नूडल्स वूडल्स कुछ बनता होगा, वो तो एंजॉय करते होंगे। तो जब पानी के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जीव आनंद ले सकते हैं, तो क्या भगवान आनंद नहीं ले सकते? क्या ये गप होगा? क्या ये झूठ हो सकता है? झूठ नहीं हो सकता है। थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो आराम से समझ में आ सकता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जैसे मान लो हम भूमि के रहने वाले व्यक्ति हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले ब्रह्मांड पुराण पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत ही अच्छा ये आया था कि सूर्य के बारे में बता रहे थे। हम्म। सूर्य देव का एक एक मतलब एक एक मनवंतर या एक एक टाइम में ना, सूर्य देव जैसे एक चक्कर लगाते हैं, जैसे मान लो एक मनवंतर में चक्कर लग रहा है, डेली सुबह आते हैं, वो तो घूमते ही रहते हैं ना। उनके आगे में ना सब 7 ऋषि उनके साथ साथ चलते हैं।
वो 7 ऋषि अलग अलग हैं। कौन से क्लब में 7 ऋषि अलग होते हैं, किसी में कोई मनमंत्र में अलग, कोई मनमंत्र में अलग, 7 ऋषि फिक्स हैं। और कुछ डांस करने वाली जो अप्सराएं हैं वो फिक्स हैं। हाँ, एक एक मनमंत्र फिक्स हैं। वो जैसे हम लोग झांकी निकालते हैं ना, गणपति बप्पा, गणपति जी की, या फिर किसी हनुमान जयंती, या कोई भी कोई जयंती में जो हम लोग झांकी निकालते हैं, तो पीछे पीछे गाड़ी चलता है, उनका झांकी सजा रहता है, आगे में बैंड बजते जाता है। ऐसे ही डेली सूर्यदेव के सामने नाचने वाले, बजाने वाले, सप्तऋषि, ब्राह्मण, सब सब लोग साथ में चलते हैं। अकेले सूर्यदेव नहीं, खाली घूमते घूमते जा रहे हैं, नहीं, पूरा टोली चलता है? तो कोई सोचेगा क्या है यार, उनके पास कोई कैसे जाए, कोई जल जाएगा ना उधर, तो कोई जाएगा तो सूर्य के पास कोई कैसे जा सकता है, कोई पहुंचेगा जल जाएगा, लेकिन नहीं, सब है। ऐसे ही पानी के अंदर हमको लग सकता है कोई हमको डुबोएगा, तो हम लोग सांस लेने में दिक्कत होगा, नहीं नहीं भाई, हम सांस, पानी के अंदर कोई सांस कैसे ले सकता है? पानी के अंदर ब्रीथ करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकता है। ओके, आप सिलेंडर लेके जाओ, उतना टाइम आप रह सकते हो। बिना सिलेंडर के, बिना किसी एडिशनल सपोर्ट के, यू कैन नॉट ब्रीथ इनसाइड द वाटर। कोई नहीं ब्रीथ कर सकता है। हम इस बात को मानेंगे ही नहीं। अरे क्यों नहीं मानेंगे? अंदर में मछली सांस ले रही है, मगरमच्छ सांस ले रहा है, केकड़ा सांस ले रहा है, जो भी उसके जीव है उसके अंदर सब सांस ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं क्या सांस वो? इसका मतलब पानी के अंदर वायु है, वो सांस ले रहे हैं। हम नहीं ले पा रहे, इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर पानी में आदमी ब्रीथ नहीं कर रहा होगा, जीव जीव ब्रीथ नहीं करता होगा, करता है। हम सूर्य के पास नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य पे लाइफ लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, है? अपने पुराणों में पढ़ा, ब्रह्मांड पुराणों में पढ़ा मैं, चाहे तो आप पढ़ो, ब्रह्मांड पुराण का 3 या 4 चैप्टर में मैं पढ़ रहा था उस दिन। एक एक मनवंतर में एक फिक्स हैं, 7 ऋषि फिक्स हैं, और नाचने वाले फिक्स हैं, गाने वाले फिक्स हैं, रथ फिक्स है, घोड़े फिक्स है, हर चीज फिक्स है। इस मनमंत्र में ये जाते हैं, वो डेली डेली सुबह निकलते हैं, ढोल बजाते हुए निकलते हैं। हमको दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे नहीं हो रहा है, एंजॉय करते हुए निकलते हैं वो, हैं? तो हर जगह है। लेकिन हम इस चीज को सोचते हैं कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, कि हम ज्ञान नहीं। बट ऐसा थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि पंच तत्व भी भगवान ने बनाए हैं। महत्व तो जो भी कुछ भी भगवान ने बनाया है, तो सब भगवान के कंट्रोल में है। भगवान कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। भगवान चाहे, अभी सोचो, दावाग्नि, दावानल लीला देखा हम लोगों ने वृंदावन में, जब भगवान थे तो अग्नि को पी गए भगवान। क्या कोई अग्नि को पीने का बात कोई सोचेगा तो क्या बोलेगा, पागल आदमी का, अग्नि को कैसे पी सकता है भाई? कोई पी सकता है अग्नि को? भगवान ने पी के देखा है अग्नि को, है? जहर कोई पी सकता है? शिव जी ने जहर को पी लिया, कोई पी सकता है? नीला पड़ जाएगा पूरा, नीला तो मर ही जाएगा वो, ठीक है, देखा है। तो अद्भुत कार्य हमको तब तक अद्भुत अद्भुत लगेंगे जब तक हम लोग इस भौतिक बुद्धि में हैं, नित्य बद्ध में हैं। हर चीज को सिर्फ शरीर से आंक रहे हैं, शरीर का कैपेसिटी से आंक रहे हैं। शरीर का कैपेसिटी कुछ कैपेसिटी नहीं है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। क्या शरीर के अंदर जो आत्मा बूढ़ी होती है? हम जितनी ये आत्मा जितनी एक्टिव हमारे 10 साल की उम्र में थी, अभी भी उतनी एक्टिव है। जिसका उम्र 60 साल पहुंच गया, उसकी आत्मा अभी भी उतनी एक्टिव है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, जीव कभी बूढ़ा नहीं होता। वो हमेशा जो है आनंद में रहता है। तो भगवान कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, प्रशांत महासागर में तूफान आ गया हो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, श्रीमद् भागवतम का 12वें स्कंद में, 12वें स्कंद में, मैं अभी स्टार्टिंग में जो पढ़ा है, स्तुति करार विंदे मुखार विंदम, वो क्या है? कौन से ऋषि थे वो? मार्कंडे ऋषि। हम्म प्रलय आ गया, तो ये हे भगवान, इस प्रलय में भगवान को प्रार्थना किया था, मैं प्रलय देखना चाहता हूँ, ठीक है दिखा देंगे। प्रलय आ गया, देखा उसमें छोटा एक बालक, एक छोटा सा बालक बट वृक्ष का जो पत्ता है उस पे बैठा हुआ है। सोच रहे यार, इतना बड़ा प्रलय में छोटा बालक सर्वाइव कैसे कर रहा है? यहाँ तो सब डूब गया, कुछ बचा नहीं है, और वो भी बैठे क्या कर रहा है, अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा है आनंद में। बोला यार, ये क्या है? फिर क्या हुआ, उस बालक ने सांस लिया है, उस बालक ने ऐसे सांस लिया, तो जैसी सांस मारकंड ऋषि उनके नाक के अंदर चले गए, पेट में चले गए अंदर, है? अंदर देखो सब कुछ है, मैं भी, मेरा आश्रम भी, सब कुछ अंदर है। ये हुआ क्या? कहाँ हूं मैं? कैसा है? फिर सांस बात छोड़ दिया, फटाक से मारकंड मुनि ऋषि बाहर आ गए। हैं?
मेरा आश्रम भी आ गया, तो भगवान है। वो इतने बड़े प्रलय में है तो भगवान नारायण रूप में, लक्ष्मी जी बैठी हैं, बलराम जी सर्व अनंत रूप, अनंत सांप के रूप में है। चलो बोल सकते हैं भाई भगवान ही क्या शक्ति है, वो तो अनंत देव है इसलिए बचे थे वो। वो तो वो उनको सरवाइव कर रहे थे। हैं, अगर अनंत देव नहीं होते तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। वो तो लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी ने पकड़ रखा था अच्छे, इसलिए सर्वाइव कर रहे थे। वो तो छोटा बालक है भाई, है, अकेला है। उसका पेट में चले गए मार्कंडेय ऋषि, देखा सब कुछ विराट जगत है इसके अंदर, मैं भी हूँ, सब कुछ दिख रहा है। तो भगवान के लिए महासागर में सोना, सर्पों की सैया पे सोना, क्या कुछ बहुत बड़ी बात होगी? है? नहीं है। भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान, पहले श्लोकों में पढ़ा हम लोग 19 में, भगवान क्या करते हैं? दिव्य काम करने के लिए तो आते ही हैं। अगर नॉर्मल काम करें तो क्या होगा? फिर भगवान में अंतर ही क्या होगा? भगवान नॉर्मल काम भी करते हैं तो वो लीला बन जाता है। मैया ने पीटा, रो दिए, तो लीला बन गया। लो, दामोदर दास ने लिख दिया पूरा स्वरूप, दामोदर दास ने, पराशर मुनि ने, दामोदर अष्टकम। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान कहीं पे भी रह सकते हैं। यदि ऐसे नगण्य जीव जल के भीतर जीवन का आनंद ले सकते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्प के शीतल शरीर पर क्यों नहीं सो सकते, और सागर की प्रचंड लहरों के उथल पुथल का आनंद क्यों नहीं ले सकते? भगवान की विशेषता यह है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं, और वे काल तथा दिक् की सीमाओं से बाधित हुए बिना कुछ भी तथा सब कुछ कर सकते हैं। भगवान पे किसी समय और किसी दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता। वे भौतिक मान्यताओं के प्रति उदासीन रहकर अपना दिव्य आनंद भोग सकते हैं। ठीक है, मस्त रहते हैं। 21 नंबर का पढ़ते हैं आप। यत्नाभिपद्म भवनातहमासमेड्य लोकत्रय उपकरण यत अनुग्रहेण तस्मै नमः ते उदरस्त भवाय योग निद्रावसान विकसत नलिन ईषणाय। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करते हुए आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? मेरी पूजा के लक्ष्य, तो प्रथम जीव ब्रह्मा जी को यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मा जी नहीं समझना है। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी का जब बात करते हैं, ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में बार बार ये आना चाहिए कि ब्रह्मा जी इस जगत, इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव है। ठीक है, तो वो प्रथम जीव भगवान को अपना लक्ष्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे प्रभु, आप मेरी पूजा के लक्ष्य हो। ठीक है, तो भगवान को अपनी पूजा का लक्ष्य बता रहे हैं। तो हर किसी जीव का जो है कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान को ही अपना लक्ष्य बनाए, भगवान की भक्ति को ही अपना लक्ष्य बनाए। मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु, ठीक है, ब्रह्मा जी बताते मैं क्यों आया, क्यों उत्पन्न हुआ? कि आपकी कृपा से इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए मैं उत्पन्न हुआ। ठीक है, या आपने मुझे उत्पन्न किया। कहां से उत्पन्न हुआ? आपके कमल नाभि रूपी घर से। ठीक है, भगवान जी ने ब्रह्मा जी को कहां से उत्पन्न किया? कमल नाभि रूपी घर से। अब इसमें कमल की बात आती है तो मेरे को बहुत ही अच्छा एक चीज याद आ रहा है, उस दिन मैं सुन रहा था प्रभु जी का, कमल है। जैसे प्रभु जी ने दो लक्षण सुन रहा था, तो उसमें एक किसी भक्त ने भगवान प्रभु जी से एक प्रश्न पूछा था कि जो इस्कॉन का जो लोगो है, इसमें लोटस क्यों बना हुआ है? तो लोटस के ऊपर बता रहे थे वो, है? ये जो कमल है, ये कमल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जब भी देखो भगवान का चरण कमल, भगवान का कमल, कमल नेत्र, कमल मुख, कमल हाथ, कमल, ये सब कुछ कमल से तुलना करते हैं। ये कमल है क्या एक्चुअली? ये कमल बहुत ही अद्भुत चीज है। ये कमल इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी 84 लाख चीज बनाते हैं उसके अंतर्गत नहीं आता है। बता दे, कमल जो है 84 लाख योनियों के अंतर्गत नहीं आता है। इस कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। क्या ब्रह्मा जी ने बनाया कमल को? नहीं, ब्रह्मा जी तो उत्पन्न ही कमल से हुए हैं। जितने भी इस जगत में जितने भी फल फूल पेड़ पौधे जीव जंतु पशु नारी नर
देवता, असुर, राक्षस, सब कुछ सब ब्रह्मा जी ने बनाया है। एक एक योनि को ब्रह्मा जी ने बनाया, एक एक छोटा से छोटा पेड़ को ब्रह्मा जी ने बनाया है, बट कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। ये कमल अद्भुत है, इसलिए कमल की तुलना जो है भगवान के साथ की जाती है। भगवान की रचना है कमल, भगवान से उत्पन्न होता है कमल, ब्रह्मा जी उसको उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो बोले मैं आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूं। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तब ब्रह्मांड के सारे लोक आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे, जैसे पहले पढ़ा। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए। इस कमल शब्द को हमेशा, कमल कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, भगवान के एक एक अंग के साथ कमल की तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना कर पाता हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पाता हूँ, है, और आपके नाभि से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। ठीक है, और ये कब हुआ? जब आप सो रहे थे। मतलब भगवान जागते तो क्या क्या कर सकते थे, जब सोते सोते इतने बड़े बड़े काम करते थे भगवान। तो जब आप उठे हो तो आपके नेत्र कितने सुंदर लग रहे हैं, कमलों की तरह लग रहे हैं। शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं इसमें। ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से सायंकाल 10 बजे तक के अर्चा विधान के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं। भक्त को तड़के अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी होती है और प्रातःकालीन मंगल आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। अभक्त मूर्ख जन अभक्त मूर्ख जन अर्चना की महत्ता न समझ सकने के कारण इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं। ब्रह्म की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि ढीठ अभक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे सदैव भौतिक अवधारणाओं के अनुसार ही सोचते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग, जैसे आप लोग अपनी निद्रा का त्याग करके भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं, ऐसे लोगों का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। कौन लोग? जिनको पता नहीं है भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के भक्तों के संग के महत्व के बारे में। जो नहीं पता है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते, टीका टिप्पणी करते रहते, अरे इसकी क्या जरूरत थी। निर्विशेषवादी सदैव उल्टा सोचते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि पदार्थ में रूप है, इसलिए आत्मा रूप विहीन होगा। चूंकि पदार्थ में निद्रा है, अतः आत्मा में निद्रा नहीं हो सकती। चूंकि अर्चना में अर्च विग्रह की निद्रा को स्वीकार किया जाता है, अतः अर्चना माया है। इसके लिए वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। ये समस्त विचार मूलतः भौतिक हैं, तो भी सकारात्मक या नकारात्मक रूप में सोचना भौतिकता है। वेदों के श्रेष्ठ स्रोत से स्वीकार किया गया ज्ञान मानक होता है। हमको कौन से ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए? जो ऑथोराइज्ड हो, जो प्रामाणिक, ऑथोराइज्ड मतलब जो प्रामाणिक है, ऐसे ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा आए गए नत्थु खेरा की बात हमको नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद से एक बार किसी ने बोला था ना, कुछ प्रश्न पूछा था कि आप कैसे बोल सकते हैं कि सब सही है। बोले कैसे बोल सकते हैं, मैं क्यों ना बोलूं, ये भगवान ने बोला है। कोई आप जैसे टुच्चू आदमी ने वैसा बोला, कोई आप जैसे किसी रास्कल ने नहीं बोला है, ये भगवान ने खुद बोला है। तो जब मेरे को दो में से किसी एक को चुनना है तो मैं तुमको क्यों चुनूं, मैं भगवान को चुनूंगा। वो पर्सनैलिटी है, वो ऑथराइज्ड है, तुम्हारा क्या वैल्यू है? तो हमको वेदों का बात सुनना चाहिए, फेसबुक का नहीं, व्हाट्सएप का नहीं है, ट्रेन में बैठे हुए बड़े बड़े ज्ञानियों का नहीं। हमको वेदों की बात सुनना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और उसकी बात को हमको मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में अर्चना की संस्कृति की गई है। सृजन का कार्य अपने हाथों में लेने से पूर्व ब्रह्मा ने देखा कि भगवान प्रलयकालीन जल की लहरों में सर्प की सैया में सो रहे हैं, इसलिए शयन करना भगवान के अंतरंगा शक्ति में निहित रहता है और भगवान के शुद्ध भक्तगण यथा ब्रह्मा जी तथा उनकी परंपरा के भक्त इनसे इनकार नहीं करते। ठीक है, भगवान सोते हैं बिंदास, और सोते समय भी भगवान की शक्ति काम करती है, अंतरंगा शक्ति काम करती है। एकादशी, वो मुर नामक राक्षस को मारने के लिए एकादशी कहाँ से प्रकट हुई? भगवान के शरीर से प्रकट हुई। जब भगवान जागे, कौन हो तुम? वो मैं एक दासी हूँ,
तो उसका नाम एकादशी हो गया। मैं एक दासी हूँ, मैं आपकी एक दासी हूँ, तो उसका नाम हो गया एकादशी, मैं आपकी दासी। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा काम किया तुमने। क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? बोला भगवान आज के दिन जो कोई भी आपकी भक्ति करेगा, आपके लिए फास्टिंग करेगा, आप उसको उद्धार कर दोगे। ठीक है भाई, कर देंगे। मुन नामक बोला मेरा क्या होगा? ठीक है, तू अन्न में चले जा। जो कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाएगा, उस पर तेरा प्रभाव होगा। वो असुर के जैसा सोचेगा, असुर का उसका मति बन जाएगा, तू उसमें चला जा। इसलिए हमको एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न में क्या होता है? वो राक्षस रहता है। मूर नामक जो राक्षस है, उसको अन्न में उस दिन वास मिला रहता है, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमारा मन कैसा हो जाएगा? हमारा मन भी शैतान हो जाएगा, हमारा मन भी असुर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि भगवान जब शयन भी करते हैं, उस समय भी भगवान की शक्तियां कार्य करती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच अतीव सुख पूर्वक सो रहे थे, जिसके द्वारा वे यह दिखाना चाह रहे थे कि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, और किसी भी परिस्थिति में उन्हें विघ्न नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो भगवान पे किसी भी भौतिक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। मायावादी इस भौतिक अनुभव से परे सोच ही नहीं सकता। अतः वह भगवान की पानी में सोने की क्षमता को नकारता है। उसका दोष यही है कि वह भगवान की तुलना अपने से करता है, और वह तुलना भी एक भौतिक सोच है। उस तुलना भी भगवान की इस भौतिक शरीर से करता है, और जिस 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 माइंड से करता है, वो माइंड भी भौतिक ही है, वो सोच भी भौतिक ही है। समस्त मायावादी दर्शन मूलतः भौतिक है, क्योंकि यह नीति नीति ये नहीं वे नहीं पर आधारित है। ऐसे विचार से किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथा रूप में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो मायावादी होते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कि आप जो भी एक्टिविटी करोगे उसका कुछ फल होता है, इसके लिए ऐसा होता है। एक बार किसी ने उससे पूछा कि, किसी को बोल रहा था गाय इसलिए दूध देती है क्योंकि वो हरी घास खाती है, इसलिए वो घास खाती है, इसलिए वो दूध देती है। तो क्यों तुरंत क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किया, तो बैल भी तो गाय घास खाता है, वो दूध क्यों नहीं देता? गाय घास खाती है तो दूध देती है, तो बैल भी तो घास खाता है, वो दूध नहीं देता। तो चुप हो गया। इसका मतलब कि भगवान की जो प्लान, भगवान की जो रचना, भगवान की जो किसी भी एक्टिविटी, जो भी शक्ति है, देखने में अद्भुत लग सकता है, देखने में थोड़ी भ्रामक लग सकती है, बट वो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही सीक्रेट है, और आसान हो जाती है जब हम भक्तों के साथ में रह के इसके ऊपर चर्चा करते हैं। भगवान की लीलाओं को जब एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब भगवान के अवतारों के बारे में सुनते हैं, उनके उद्देश्यों के बारे में जानते हैं, भगवान का मन क्या था, भगवान का प्रयोजन क्या था, भगवान किस तरीके से धर्म की स्थापना करना चाह रहे थे, भगवान का पीछे मनसा क्या था, और साथ साथ भगवान इस लीला के बाद क्या आदर्श स्थापित करना चाह रहे थे, कौन सा ज्ञान हमको देना चाह रहे थे, क्योंकि भगवान अपने हर एक लीला से कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो जब इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग अल्पज्ञों की जैसी सोच को निकाल के अब भगवत भक्तों के साथ में बैठेंगे, तो हमारा चित्त जो है शुद्ध होगा, और मति में भगवान की जो लीला हैं वो प्रवेश करेंगी, और उनका प्रभाव हमारे हृदय पे होगा, हमारा हृदय परिवर्तन होगा। और जब हृदय परिवर्तन होगा, तब जाके कहीं हमारे हृदय में धर्म की स्थापना हो। जब तक हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, भगवान के बारे में नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब अभी तक हमारे हृदय में धर्म की स्थापना नहीं हुई। हम लोग पढ़ते रहेंगे भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन वो धर्म है क्या? वो धर्म जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना। अगर हमारे हृदय में ये चीज फिक्स हो गया कि मेरे स्वामी भगवान है, मेरा काम भगवान की सेवा करना है, यही मेरा धर्म है, बस तब सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे हम किसी देश में हैं, किसी पोस्ट में है, किसी रोल में है, हम जॉब पे जाते हैं, मेरे को पता रहता है कि मेरा ये ड्यूटी है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, मेरा ये ड्यूटी है, मेरे को ये करना ही करना है, उसमें कोई नहीं, इसको दूसरे को नहीं करने जैसे मैं अभी कोई काम कर रहा है, वो मैं ही कर सकता हूँ, दूसरे को नहीं करना है, मेरे को उसको बोलूंगा तो मेरा ही नहीं है, मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ मेरा काम था। इसी तरीके से भगवान की भक्ति करना मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, ये धर्म है।
जब ये धर्म हमको पता चल जाएगा, ये धर्म हम वो अपने माइंड में स्थापित कर लेंगे, समझ जाएंगे कि यस इट इज माय ड्यूटी कि मेरे को भगवान को सर्व करना है, चाहे कैसी कंडीशन हो। भगवान तो किसी भी कंडीशन में सो रहे हैं, कैसी भी कंडीशन में आनंद ले रहे हैं, तो हम जीव क्यों नहीं आनंद ले रहे हैं? थोड़ा सा कष्ट आए तो नहीं, भगवान की भक्ति नहीं होती। जैसे किसी जीव की जिंदगी में कष्ट आता है, सबसे पहले भगवान को छोड़ देता है, वो धर्म को छोड़ देता है वो। और जैसे वो धर्म को छोड़ता है, फिर कष्ट बढ़ते जाते हैं, उसे कम नहीं होते। ठीक है, तो हमको अपने जीवन में धर्म की स्थापना करनी है, और धर्म की स्थापना होने के बाद हम देखेंगे हमारा जीवन किस तरीके से भक्ति में हो जाएगा और शांति में हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को आज के लिए विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, माता जी। जैसा मैं हर क्लास में बोलता हूँ, क्लास लेने के समय दौरान ऐसा कोई शब्द जो आपके हृदय को आहत किया हो, तो नित्य बद्ध माया में बद्ध जीव समझ के आप लोग क्षमा करेंगे। और अगर कोई शब्द आपके हृदय में स्थान बना पाया, जिससे आपका हृदय परिवर्तन होने में सहायता है, तो वो हमारा नहीं, हमारे दीक्षा गुरु भगवान की कृपा से आपका हृदय में परिवर्तन हो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ये तो आज हम लोगों ने पढ़ा श्लोक नंबर 19, 20 और 21। अगली क्लास होगा श्लोक नंबर 22। हरे कृष्ण। अब आप लोग एक एक पॉइंट बताएंगे, हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। ओके, प्रश्न बोलना। पॉइंट बताने के पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, दो सूचना देना चाहता हूँ। एक पुराना सूचना, एक नया सूचना है। तो पहले नया सूचना दूंगा। नया सूचना ये है कि बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा चक्र के चक्रपति श्रीमान राम गोपाल प्रभु जी और चक्र पत्नी श्रीमती प्रियंका माता जी, आज, सिर्फ आज तक हम उनको राम गोपाल और प्रियंका माता जी बुला सकते हैं। कल से उनका नाम चेंज हो जाएगा, तो कल से हमको उनके नए नाम से बुलाना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि गुरु महाराज का मर्सी, गुरु महाराज का कृपा इन दोनों को प्राप्त होने वाला है। कल सुबह 6:30 बजे इन दोनों प्रभु जी और माता जी का दीक्षा होने वाला है। भाई हमारे शिक्षा गुरु हिज होलीनेस श्री जयप्रताप स्वामी महाराज, कल से श्रीमान राम गोपाल जी हमारे एक्चुअल में गुरु भाई हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपका नया जन्म होने वाला है, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दीक्षा होने के बाद आपका साधना लेवल, जो भक्ति लेवल है, और ही और अच्छे से बढ़े, सीरियसनेस आए, और दीक्षा प्रोग्राम बहुत ही शांतिपूर्वक अच्छे से हो जाए, बिना किसी हड़ल के हो जाए। तो इसके लिए हम लोग पहले 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा पुराना वाला इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को पता है 24 अगस्त को हमारे यहाँ पे वृंदावन में गृह प्रवेश है। सब लोगों को कार्ड भेज दिया गया है, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन है, तो सब लोग टिकट बुक कराएं। ठीक है, जन्माष्टमी का टाइम रहेगा, बाद में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ट्रेन का रिजर्वेशन करा के हमको इन्फॉर्म करिए और आने का कृपा करिए, छुट्टी प्लान करिए। ठीक है प्रभु जी, माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अभी आप लोग पॉइंट बताइए एक एक करके। तो सबसे पहले बताइए, प्रियंका माता जी बताइए। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सबको मेरा प्रणाम। प्रभु हरे जी मेरा कृष्णा। पॉइंट है कि जो व्यक्ति भगवान को समान समझते हैं वो बहुत ही मूर्ख है और अल्पज्ञ है। हरी बोल। बस प्रभु थैंक जी। यू माता जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको माता जी। माता थैंक जी यू। खुश है ना? हम्म। खुश है ना? कल आपका दीक्षा हो जाएगा। आप प्रभु जी खुश क्यों होंगे?
हरि बोल। नॉर्मल है, नॉर्मल। भगवान को सुख दुख में नॉर्मल रहना चाहिए। तो ये भी पॉइंट है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान के सारे कार्य दिव्य होते हैं और वो कभी भी जो भौतिक जगत की कलमश और जो माया होती है उससे कभी भी वो नहीं होते, और उनको मतलब जीवों को हानि होती है, वो विचलित होते हैं, लेकिन वो कभी भी उनको कोई हानि नहीं होती किसी भी रूप। वो हमेशा एक समान रहते यस, हरि बोल, थैंक यू। हरे कृष्णा। साधना माता जी। हरे कृष्णा। साधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हम अपनी इच्छा से कोई कुछ भी नहीं कर सकते। सही। भगवान का भगवान पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान के बिना प्रभु जी। और भगवान ही भक्तों का उत्साह बढ़ाते हैं। सही बात है ऐसा माता भगवान भौतिक माया में कभी नहीं आते हैं। और जी। भगवान सच्चे स्वरूप में सच्चित आनंद देते हैं, आनंद में रहते हैं। या सही है माता जी, हरि बोल। भगवान आनंद में रहते हैं हमेशा। यस। और हाँ, और भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। यस। और जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं हरि बोल। और अवतार लेते हैं। विभिन्न अवतार भगवान ही अपने आप लेते हैं, हमको समझ में भी नहीं आता है। सही बस है हमें भगवान से जुड़े रहना चाहिए। हम्म। भगवान के बिना कोई कार्य भी नहीं हो सकता प्रभु जी। हरि और बोल। भगवान तो बहुत शक्तिशाली है। हम्म। बहुत सही अब माता जी। हम हाँ प्रभु जी, कुछ भी हम नहीं कर सकते भगवान के बिना। हरि बोल। वेरी नाइस माता जी। बहुत हरे अच्छा पॉइंट कृष्ण। बताया आपने। भगवान जो हमेशा आनंद में रहते हैं, सत्य चित और आनंद, हमेशा आनंद में ही भगवान शरीर से आनंद निकलता रहता है। और जीव भी जो जी है प्रभु जी। आनंद तो अभ्यासात बोलते हैं ना। जीव क्या है? आनंद हाँ आनंद का ही अभ्यासी है। उसको भी जी आनंद। प्रभु। हरि बोल, थैंक यू माता जी, हरि। यस, मुखमादिनी देवी दासी। नहीं है, बस ये हैगा कि भगवान सभी चीजों के कर्ता और धर्ता हैंगे। उन्हीं से ही सब कुछ निकलता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि थे, जब वो प्रलय का टाइम आता है तो वो देखते हैं ये कि एक बच्चा है जो अंगूठा चूस रहा है, तो फिर जब उन्होंने जब सांस ली तो फिर वो उनके अंदर चले गए, तब उनको पता पड़ता हैगा कि यानी वो सृष्टि इस तरीके की है कि सृष्टि के अंदर ही हम लोग हैं, भगवान के अंदर ही है, तो सारा कुछ भगवान से ही है। और जो भी है वो भगवान ही के ही है। बस ये है कि हमें होप रखना चाहिए कि जो भी कुछ होगा हमारे साथ, अच्छा और बुरा, वो सब कुछ भगवान ही सही करेंगे। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने उनको डर था कि अपनी मृत्यु का, तो वो ब्रह्मा जी से अवतार वो मांगते हैं, वरदान मांगते हैं। तो इस तरीके का मांगते हैंगे, तो हिरण्यकशिपु ये सोचते हैंगे कि शायद मैं यानी अमर हो जाऊंगा, मगर भगवान का ऐसा प्लान था कि उन्होंने उस प्लान के हिसाब से नरसिंह अवतार लिया, तो उस तरीके से उनका उद्धार कर दिया। जय हरि बोल। कोई ना, शेष पाठ प्रभु, क्या पॉइंट है? भगवान इटर्नल है। ओके, वेरी नाइस। ओके, हरे कृष्णा। वासुदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान कोई भी मतलब कोई भी योनि का जन्म को वो घृणित नहीं करते, और वो जानते हैं कि ये कैसे मेरे को करना है, और उसी हिसाब से वो स्व इच्छा से वो योनि में वो जन्म लेते। और वो जन्म लेने के बाद वो अपना वो दायित्व पूरा करके और यहाँ सब लोग को अनुकृत करते हैं कि सिखाते हैं कि ये अनुसरण करना है, और वो दायित्व पूरा करके कोई भी योनि में वो जन्म लेके वो दायित्व पूरा करके चले जाते हैं।
और उनको कोई भी योनि में जन्म लेने के बाद कोई भी कलमश, भौतिक कलमश उनको प्रभाव नहीं करता प्रभु। सही बात है प्रभु। यही है प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। कृष्णन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। प्रभु जी, मेरा पॉइंट है कि भगवान तो सब जगह हैं, उनको पूरा यूनिवर्स उनका है, और वो कभी भी माया जाल में नहीं, क्योंकि माया भी उनकी शक्ति है। हम्म और सभी हम लोग सभी उन्हीं के अंश हैं एक। हम्म, तो उनके वो तो सबके ऊपर है, तो वो करता धरता पूरे इस यूनिवर्स के हैं। तो हम्म, हमें तो सिर्फ जैसा भी मौका मिले कभी भी याद रखना चाहिए भगवान को ही, क्योंकि वहीं से आए हैं। और हम्म, अगर उन्हीं उन्हीं के पास जाना है तो फिर भक्ति करना है। जैसे सही। कि सभी ने पॉइंट तो बहुत डिटेल में बता दिया सब निचोड़ तो। हरि बोल। हम्म, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। राम गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से शुभ अवसर मिला है कि अब हमारा, जैसे आज इस ग्रेस संकीर्तन प्रभु जी कह रहे थे, ये पुनर्जन्म होने वाला है। या वो कहते हैं पुनर्जन्म देखा है क्या किसी ने? देखा तो हम कल देखेंगे अपना ही। या कल हम ब्रिज ब्रिज जो होते हैं ना, ब्रिज कहते हैं। दीक्षित हो जाएंगे। जी, जी। गुरु महाराज का आश्रय तो मिला हुआ था, पर अभी उनका दीक्षा भी मिल जाएगी और हमारी भक्ति साथ शुरू हो जाए। या सही सी। initiation। या और ये बिना आपकी कृपा से नहीं हो पाता, तो आप हमसे मिलते नहीं है। मेरे को अभी भी वो दिन लगता है ऐसे कल ही मिले हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी से गुजर गया है। तो ये जो कुछ भी हमारे साथ भक्ति में हो रहा है, जो भी हम भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय आपको ही है। नहीं, भगवान है प्रभु, आपका भक्ति प्रभु जी। ये तो तब माध्यम तो आप ही बने, वो चीज सही है। तो कमल, हम्म अब जो हमारी भक्ति बढ़ रही है वो कमल नाल आपसे ही निकला। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और आशीर्वाद दीजिएगा कल अच्छे से हो जाए हमारा कोई भी। बहुत अच्छा। और उसके बाद भी हम अच्छे से उस पथ पे टिक रहे हैं, तो या विचलित ना हो, क्योंकि भक्ति तो अहेतुक ही होनी चाहिए और प्रतिहत। तो सभी भक्तों का भी आशीर्वाद चाहिए, जैसे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो आशा है कल हो जाएगा अच्छे से। तो और आज की क्लास में बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, मतलब हम ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। और बहुत अच्छा हमको शिक्षा मिलती है कैसे कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो सृजन या प्रारंभ करने वाले हैं, भगवान उनको एक्चुअली ऑलरेडी लेस कर दिया है। हम्म लेस है ऑलरेडी। प्राइमरी क्रिएशन कर दिया, उनको सेकेंडरी क्रिएशन कर दिया। तो आज की क्लास में आपने बताया कैसे कमल के बारे में। हम्म कुछ ही दिन पहले मैंने भी सुना था मोदी प्रभु जी का एक, हाँ, तो उसमें बता रहा था। तो आप मेरे को आज आपने वो रिकॉल करा दिया, मैं भूल गया था एक्चुअली लिखना उस दिन। उन्होंने बताया था कि कमल जो है वाकई में वो ब्रह्मा जी कमल के ऊपर ही बैठ के पूरा सृजन शक्ति कर रहे हैं। तो यानी वो हम्म कमल उनके 84 लाख योनियों में नहीं है। ये बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, सब जानते होंगे। या तो आज जैसे बताया कि भगवान के जो बहुत सारी रूप लेते हैं, मनुष्य के, देवता के, और उसमें जो रूप लेते हैं उसमें आपने बताया स्वेच्छा से। हमारी तरह नहीं है कि मतलब कर्मों के अनुसार मिलता है कि भाई ये बन जाओ वो बन जाओ, ये तुम्हारे माता पिता है। लेकिन इधर भगवान स्वेच्छा से लेते हैं और बहुत ही कलमश से प्रभावित नहीं होते हैं, और धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्व को पूरा करने के लिए ही आते हैं। और आपने वो क्या नाम है, बताया कि कैसे मेंढक को मंडूक का एग्जाम्पल भी दिया कि भाई उसको बताओगे कि सागर कितना बड़ा है, तो वो हम्म खुला खुला के बताएगा, पर उसको विश्वास नहीं हो। पर आपने कितना अच्छा वो पर्पट में भी समझाया कि कैसे भगवान जल में लेट के आनंद ले रहा है। तो कैसे ले रहे हैं? क्योंकि जो नगण्य जीव जो होते हैं वो बैठ के आनंद ले रहे हैं उसके अंदर, सो के खा के। तो भगवान है, तो वो हम्म तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सीमाओं से बाधित हुए बिना कुछ भी तथा सब कुछ कर सकते हैं जी। और लास्ट में आपने बताया कि कैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की रचना हेतु आपको कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हो। उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी आई है, हे मेरी पूजा के लक्ष्य। हम्म ब्रह्मा जी कहने आप ही मेरे पूजा के लक्ष्य हैं, मतलब सारे कार्यों के मेरे लक्ष्य आप ही हैं। तो भक्तों का भी आ गया, भक्तों को विश्वास नहीं होगा ये सब।
भगवत मूर्ख जन। और सही बात है, कई लोग हंसते हैं, अरे अब 5 बजे 4 बजे उठ के क्या करते हो आप लोग। कई लोग तो हंस सकते हैं ना। तो जैसे एक हमारे उसमें फ्रेंड सर्किल में एक मेरे फ्रेंड है, वो भी भक्त है, पर वो मतलब बनारस के हैं, तो शिव जी वगैरह से बहुत ही उनका अटैचमेंट है। तो वो भी मतलब 9 बजे सो जाते हैं। तो हम लोगों ने, मैं भी था उसमें, मुझको मैंने कहा 9 बजे सो जाते हो और 4 बजे उठ जाते हो। वो 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे रात में। घर गया था तो 2:30 बजे रात में उठ जाते हैं एक्चुअली। तो 2:30 पे उठ गया, तो नहा दो, गंगा जी स्नान करके और जल। बोला कि कोई एक दिन डर गया था, वो रात में 2-3 बजे ही जल। आप लोग हंसते हैं ऐसे लोगों को जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनको प्रभुपाद जी करेगा भक्त और मूर्ख जन। सही बात। भगवान की, जो भगवान है, आपने लास्ट में बताया, मायावादियों को कैसे नेति नेति है नहीं है वह नहीं है, इस पे आधारित होता है। और ऐसे विचार से किसी को तुम पुरुषोत्तम भगवान को यथार्थ रूप में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो शास्त्र में है, शास्त्रों पे संदेह नहीं करना। शास्त्र सबसे, गुरु शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण। शास्त्र जो होता है सबसे प्रामाणिक प्रमाण। तो शास्त्र आपने बताया कैसे प्रभुपाद जी ने उसको बोला कि मैं तुम पे विश्वास करूं, तुम्हारे से रास्कल पे, कि भगवान पे। तो हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए, भगवान के भक्तों पे विश्वास। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सूचना है? हाँ प्रभु जी, सूचना एक है कि